तो वो मैं और मेरा एक्स हस्बैंड हम देखने के लिए गए शमून। वहाँ पे नाइला जाफरी साहिबा थी। उन्होंने कहा भाई तुम लोग बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों छोटे छोटे से, चलो आओ ऑडिशंस दो। अब हम जी चले गए। अब उन्होंने कहा एक्टिंग करके दिखाओ। हमने कहा पता नहीं ये क्या होता है, कैसे हो, हमें तो पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या क्या करना है। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, हमसे पढ़वाया, वो हमने मजाक मजाक में पढ़ दिया बस। फिर उसके बाद उसी शो को पूरे पाकिस्तान से मैंने और शमून ने नंबर 1 प्राइज लिया। वाह। फिर उसी शो की मैंने होस्टिंग की। वहीं से इकबाल लतीफ़ साहब ने मुझे पहला ब्रेक दिया, जो तस्वीरें था, जो पाकिस्तान का पहला सोप था। वाह। PTV का, वो मैंने किया। और उस पे कौन कौन था आपके? वो फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा था। माशाल्लाह। देखो यार, पहला प्रोजेक्ट ही आपको इतना बड़ा मिल गया, इतनी बड़ी राइटर। एज बजियाज हीरोइन आई थी तो मुझे वो ये एजाज हासिल है। और हम लोगों को पता चला कि अच्छा ऑडिशंस हो रहे हैं, तो हमने कहा चलो ऑडिशंस देते हैं, कुछ क्या होता है, लेट्स सी। और हम एक्सप्रेस चैलेंज जीत चुके थे, एक्टिंग चैलेंज। तो बजिया ने बैठी हुई थी, कुछ लिख रही थी और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ना जल्दी जल्दी सुना रही थी। तो मुँह पर करके तुम इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलती हो भाई? तो मैंने कहा क्योंकि हमारे घर में सब उर्दू बोलते हैं। पता ही जवाब भी क्या देना। नहीं बैठ जाओ, किस खानदान से हो? मैंने फिर उनको ज़रा बताया, उठो बाहर, खबरदार जो तुम इस दरवाजे के अंदर घुसी। हाय हाय, मैं तो रोना पिटना शुरू ना। मैं 3 हफ्ते घर गई हूँ ना फिजा, मैं 3 हफ्ते बीमार पड़ गई, इतना मैं रोई। एक सेकंड, इससे पहले कि तुम आगे कुछ बताओ, मुझे लग रहा है ये मेरा वाला हादसा तुम्हारा वाला हादसा सेम है। मुझे भी बजिया जी ने कहा था खबरदार जो तुमने एक्टिंग में आगे कोई काम शाम किया, घर बैठो, अपने घरेलू जिंदगी गुजारो, ये शोबज में एक अच्छी घर की लड़की हो, जाओ जाके अपने घर में अपने घर संभाला। ऐसी बंदर का तमाशा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यार इसकी और मेरी लाइफ कितनी सिमिलर है यार। इसकी भी इतनी स्ट्रगल है जितनी मेरी स्ट्रगल है। अच्छा जी, फिर घर जाके रोई धोई कि खत्म हो गई, रोई धोई। और कि जी PTV में हड़ताल हो गई। ओके, सारे एक्टर्स ने हड़ताल कर दी कि जी हमारे पैसे बढ़ाते हैं। अब जब PTV में हड़ताल होगी तो उनको तो एक्टर्स की ज़रूरत थी, सोप शुरू हो रहा था। हम फिर पहुँचे। मैंने साहिबा कुरैशी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा साहिबा ऐसे ऐसे हुआ है, लेट्स गो, ट्राई करते हैं दोबारा। साहिबा कुरैशी और मैं, हमने एक ही दिन एक ही साथ एक ही ड्रामे में स्टार्ट किया। क्या बात। हमने PTV में एक साथ कदम रखा माशाल्लाह। और उस सीरियल में आपकी बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस ज़ारा अकबर भी थी, और उनका पीठ पीछा भी सुनता है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उनके बारे में। हाँ बिल्कुल प्लीज़। जब हम लोग तस्वीरें कर रहे थे सीरियल, तो उस वक्त मैं अपनी बेटी के लिए प्रेग्नेंट थी। और यकीन करेंगे कि साहब हमारे पास एक 100 रुपये होता था, जिसमें आना होता था और जाना भी होता था। खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि अगर खाना खा लिया तो घर वापस नहीं जा सकते। तो वो 100 रुपये सेव करना होता था। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ही कहना चाहती हूँ कि ज़ारा अकबर को अल्लाह मियाँ बहुत दे, कि वो जब खाना मंगाती थी ना सेट पे, तो हमें कहती आ जाओ बहुत सारा है, सब मिलके खाएंगे। और हम शर्म में ना कह नहीं पाते थे कि भूख तो लग रही है, लेकिन खा नहीं सकते थे क्योंकि हम कभी खिला नहीं सकते थे। तो हम चुपचाप बैठे रहते थे, मैं और साइमा, कि नहीं जाएंगे। और वो हमें घसीट घसीट के मुझे पूरे 9 महीने उस खातून ने खाना खिलाया। अल्लाह पाक उसको बहुत माशाअल्लाह। इन्हां गल्लां तो फिजा भी बड़ी चंगी आ, रोजाना टिफन ले आंदी है, उस तरह ही वापस ले जांदी है। ये तो सामने तो बिल्ली नूं पोटी पा दे रोण लग पैंदी है। बिल्ली दे अगे गोश्त पिया आवे चुक के नाल ले आंदी। मैं कहा कद नहीं, कहंदी इहदे घर जाके करेले पावांगे। मैं कहा ना करना, हर बुरकी तो बाद म्याऊं म्याऊं करो। कोई बंदा बिल्ली नूं बुलाए ना, माणो 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 कहेगी जी जी। अज बेटा फस गई। विकी साहब है कदी नहीं फस सकते, ये तो एडे बारीक ने, दरवाजा बंद भी होवे चीथा नहीं निकल जाता। और हसन साहब आप तो इतने मोटे माशाल्लाह, दरवाजा खुला भी हो तो फिर भी फंस जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा, फिर आपको ब्रेक थ्रू मिल गया, तो उसका रिस्पांस कैसा मिला ऑडियंस की तरफ से, और फिर आपको मीडिया में लोगों ने सराहा? बहुत अच्छा फीडबैक था फिजा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँची। मुझे लगता है कि इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर इंसान तरक्की कर सकता है तो वाई नॉट। और मैंने की, तो उस वक्त हम बसों में भी आते जाते थे और बड़ा मज़ा आता था कि हम बस में खड़े होते थे और सब देख रहे कल रात को ड्रामे में आ रही थी ना, और हम लोग कहते ये हमें ही पहचान रहे, यकीन से बाहर होती थी ना बात की, हमें बात कर, तो हम भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाते थे कि अच्छा हुआ। शुरू में तो बिल्कुल कोई आ जाता था ऑटोग्राफ लेने, लगता था पर्स छीनने आ गया।
कराची में रहने वाले हैं सर, तो हमें पता है किसी को कुछ भी छिन सकता है ना। इतना तो फर्क है लाहौर और कराची में। लाहौर वाले लड़के जो वो फोन नंबर मांगते हैं और कराची वाले फोन ही मांग लेते हैं। तो फिर कब काबिल हुई आप कि आपने अपना खुद का टिफ़िन खरीदा? अल्हम्दुलिल्लाह उसके बस थोड़े अरसे बाद ही अल्लाह ने हाथ पकड़ा। मगर इसके बीच में भी एक मज़े की बात हुई कि इकबाल लतीफ़ साहब कास्ट कर चुके थे अपने सोप में, मगर मुझे काजिम पाशा साहब के साथ काम करना था। तो मैं पहुंच गई काजिम पाशा साहब के पास। मैंने कहा सर मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, देखे मैं एक्टिंग चैलेंज जीत के आई। अरे बीबी बाहर जाओ, ये कौन लोग आ जाते हैं एक्टिंग सीख कर आना मेरे पास, चल बाहर जाओ। निकाल दिया मुझको कमरे में से। मैंने कहा कि बहुत धुतकार रहे लोग, देखो ये सही नहीं होता। लेकिन 2005 में मैंने काजिम पाशा साहब के ही सीरियल से बेस्ट एक्ट्रेस पीटीवी अवार्ड उठाया। वाह। उसके बाद दिल, दिया, दहलीज, ये सब कब शुरू हुआ? मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, बहुत सारे छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी किए हैं मैंने। कहीं एक सीन के लिए भी मैंने काम किया, कहीं मैंने मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। जैसे कमर्शियल्स में मैंने, अब ये देखें मजाक उड़ाएंगे मैंने कमर्शियल्स में सिर्फ ऐसी मॉडलिंग भी की थी जिसमें ऐसे उठा के ऐसे रखना, बस उसमें मेरा कोई मुंह नहीं आता, सिर्फ हैंड मॉडलिंग पैर रखना था। मैंने ये भी किया। मुझे पता लग चुका था कि इस काम के अलावा मैं कोई और काम नहीं कर सकती। तो इसी तरह मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जैसे नवेद उमर थानवी साहब। क्या बात है, उनकी वन ऑफ द बेस्ट। आई एम द ओनली एक्ट्रेस जिसने 22 कमर्शियल किए उनके साथ। इट्स बीन 22 इयर्स नाउ और माशाल्लाह अभी तक काम कर। वाह वाह। अच्छा, फिर वो वक्त कब आया जब आपको लोगों ने खुद ऑफर करना शुरू किया कि तुम इस कैरेक्टर के लिए बनी हो, तुमने मेरे साथ काम करना है, तुमने ये सीरियल साइन करनी है, हमने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया? वो ऑफर्स कब शुरू हुई? मतलब कौन सी सीरियल थी जो आपकी ब्रेक थ्रू बन गई एंड आफ्टर दैट यू गेटिंग सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम द मीडिया? प्रैक्टिकली बात करूँ तो दिल दिया दहलीज वो सीरियल था जो यासिर नवाज ने मुझे दिया। राइट। माशाल्लाह उससे मेरी पहचान बन गई। मुतरबा कैरेक्टर का नाम था, वो बहुत फेमस हुआ। और उसमें सबसे मज़े की बात ये हुई कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे उस सीरियल में। तो हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे तो मैं और मोहम्मद राना हम खड़े ऐसी गप्पे लगा रहे थे और मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए थे। तो मैं उससे पूछी थी कि बहुत गुस्से वाले हैं, उनका बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने कहा ये बहुत डांटते हैं, मैं बहुत डांटते। इतने में ना मुस्तफ़ा साहब के आवाज़ जवेरिया बहुत बड़ी डांट, इधर आ। मैं कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गई। कहने लगे ये सीरियल जब भी इस सीरियल का नाम लिया जाएगा तुम्हारा नाम इसके साथ लिया जाएगा। और वो बात उनकी सच हो गई कि जब उस सीरियल का नाम लिया जाता है मेरा नाम लिया जाता है। क्या बात है। ये बड़े स्टार्स की भी एक नज़र होती है, कोई शक नहीं। तो बस वो दिल दिया दहलीज आया, फिर सुखा आया। आप लोग तो थर गई थी और वहाँ जाकर चोलिस्तान वो सारे सीन्स कैसे किए यार? इतनी खौफनाक बात थी। वहाँ पे इतने सारे सांप थे और उन्होंने मुझे दफना दिया। तो मैंने कहा सोहेल साहब किसी ने सांप ने अंदर पप्पी ले ली ना तो मैं तो उसकी पप्पी हो जाएगी, मेरी मौत ना करें। अच्छा, तो कितने टाइम आपको वहाँ पर लगे? आप रेगिस्तानों में रहीं, तपती हुई धूप बर्दाश्त की? पता है हीट स्ट्रोक और फूड पॉइजन एक साथ हो गया। सीन्स कराते ढस गिरती थी ज़मीन पर। फिर कराची लेके गए, बड़ी बीमार रही, बीपी 60-40 हो गया। मैंने कहा अब कभी नहीं मैं बच चुकी। तो मैं रेगिस्तान में बैठ के सोचती थी अल्लाह पाक इस दफ़ा निकाल दे, एक्टिंग छोड़ दूँ, कभी नहीं अच्छा, और नाजिया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे नाजिया तो मेरे बेस्ट फ्रेंड फरहान अली आगा के साथ मैंने किया। हाँ। और बहुत मज़ा आया उस सीरियल में। मैंने और फरहान ने बहुत एंजॉय किया था। उसमें फहद मुस्तफ़ा भी थे जी और जाले सरहदी थी, काफ़ी सारे लोग थे। और हमने मॉरिशस में शूट किया था, इंडिया से गाने बन के आए थे उसके लिए। अच्छा, एक सीरियल आपकी भी तो थी मेरे साथ मॉरिशस में, आपको याद है? हमने भी की थी, बिल्कुल। नूरुल हसन साहब थे, मारिया वास्ती जी गई मॉरिशस गई। और फिजा को मैं बता दूं कि फिजा जो है बहुत ही, इनके साथ रहना काफ़ी तकलीफदेह अमल है क्योंकि ये खातून अकेले नहीं सो सकती, भूत से डरती और ये चीखें मारती हैं। अच्छा, अब मैं सुबह 6 बजे आके शूट करके सोई हूँ और मैडम को 7 बजे जाना था, मगर कहीं 6 बजे आँख खुल गई। अभी मैं आँख लगी, जवेरिया हो ना तुम, हो ना यही ऐसे स्लिम स्मार्ट ने, बारीक जिसामत ने कि जिन्ने ना चाह भी जावे ना तो जिन्ने ना चो इन्ना बाहर हुंदा बाहर आ गया बंदा। और तुम पता प्रोड्यूसर इन्हां दे कमरे 'च शीशा ही नहीं सी लांदा, भूत को बहुत डरदी है ना। अच्छा, फिर बब्बन खाला की बेटियां, वो एक्सपीरियंस कैसा था?
बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट और इतनी सारी बेटियां और हर एक का कैरेक्टर बड़ा चटखोला। भाई साइमा जी के साथ पहली दफा काम करने का मौका मिला, बड़ा मजा आया। और सना जबरदस्त एक्ट्रेस, मारिया अगेन, फरियाल। तो मगर आपकी टोन वो कैसे पकड़ी यार? ये लोग ठेठ पंजाबी में जोक्स क्रैक करते हैं, मैं नहीं कर सकती, लेकिन कराची में जो हो रहा है ना भैया वो हमको पता है। तो ये बताइए कि कोई ऐसा सीन मूवी जब आप कर रही हो एकदम से और आपके पास कोई लाइन वाइन जो है वो आप भूल गई हो, तो अपने आप को उस कैरेक्टर में रखते हुए आप उस सीन को कैसे डिलीवर कर रही हैं? अगर आपके सामने साइमा जी खड़ी हैं तो कोई बात बताएं। देखिए भैया आपा, शादी तो मैं करके रहूंगी मुन्ना से, करा रहे हो या नहीं करा रही हो, तुम्हें अपनी शादी की फिक्र पड़ गई है। अब तुम तो हो गई बुड्ढी, मैं भी बुड्ढी हो गई मर जाऊं तुम्हारे चक्कर में। क्या चाहती हो हैं? मर जाए हम लोग सारे। बस भाई आपा की शादी होनी, हमारी तो होगी नहीं। मुन्ना आजा, आज ही जाऊंगी तेरे घर, देखती हूँ कैसे नहीं लेके जाती। विक्की साहब ना जनाना औरतों को एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देते, लेकिन इस वक्त ये मोमी है जो मुन्ना को बुला रही है। एक्शन। हाँ जी। ए मुन्ना, अगर आज तू मुझे अपने घर नहीं लेके गया ना तो देख ले तेरी माँ की चोटी पकड़ के काट दूंगी। और फिर मत कहियो कि मम्मी कुछ नहीं समझती अपने आप को। देख लेना सारे गली के लौंडों को हिला के ना यही ज़िबा करके तेरे आगे बिछा दूंगी।